रहमान रहीम। आज के हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट आर पैरेलल लाइंस। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स, फिर एक्सटीरियर एंगल्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट ले रहे हैं पैरेलल लाइन से। ठीक है, पैरेलल लाइन आप लोगों के पास कोई भी दो लाइन, ठीक है, अगर लेट से मैं एक लाइन ये ले रहा हूँ और दूसरा लाइन ये, ठीक है, और ये दोनों लाइन के दरमियान डिस्टेंस कहीं पे भी आप इसको चेक करें, अगर ये इक्वल आ रहे, सेम आ रहे, ठीक है, मसलन लेट से यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इनके दरमियान ये डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप इसको चेक करें, अगर ये सेम आ रहे, मुख्तलिफ ना हो, तो हम कहते हैं कि ये दो लाइन जो है, लेट से आप लोगों का ये लाइन जो है, लेट से इसको मैं ए बी और इसको मैं लाइन सी और ये आप लोगों का डी। सो मीन्स अगर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तब होगा जब ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपस में बराबर हो, कहीं पे भी आप इसको चेक करें ये आपस में इक्वल हो और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सके, ये एक दूसरे को काटे ना, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। इस तरह लेट से मैं एक दो और लाइन ड्रा करवा रहा हूँ, एक लाइन आप लोगों का ये, एक लाइन आप लोगों का ये, ठीक है। अब अगर आप इसमें चेक करें तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, कहीं और पे अगर आप चेक करें तो ये यहाँ पे अब ये कम हो रहा है, इस तरह यहाँ पे चेक करें तो ये इससे कम हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, कम या ज़्यादा हो रहे, तो हम कहते हैं कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। और ये अगर आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगे। सो पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को किसी लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करते और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हर जगह पे बराबर होगा। इसका एग्जैक्टली एग्जांपल जो है वो ट्रेन की पटरी है। अगर आप ट्रेन की पटरी को चेक करें तो वो हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो जो ट्रेन की पटरी है वो आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। सो अगर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, ठीक है। सो इसको आप मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल के लिए आप ये साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल टू सी डी। सो ये था आप लोगों का पैरेलल लाइन। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, सेकंड आप लोगों का आ रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। ये है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन, ठीक है, लेट से हमारे पास एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये, ज़रूरी नहीं है कि ये दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, दो लाइन है और इसको एक थर्ड लाइन एक इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दो और पॉइंट पे, ठीक है। सो ये हमारे पास इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मसलन अब ज़रूरी नहीं है कि ये दो लाइन हो और पैरेलल हो, लेट से ये एक लाइन, इस तरह ये आप लोगों का दूसरा लाइन और ये लेट से तीसरा लाइन, ये तीन लाइंस है और इसको एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इनको काट रहा है। सो इस लाइन को हम क्या कहेंगे,
दैट लाइन विल बी काट, ये वाला जो बाकी तीनों को काट रहा है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसकी डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे, सो ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द टू आर मोर लाइन एट द डिस्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरह कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, ये ए बी, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा लाइन आ रहा है आप लोगों का दैट इज़ सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, सी डी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रहा है, ठीक है, तो मुख्तलिफ एंगल्स आप लोगों के पास बन रहे हैं। लेट से आप लोगों के पास ये एंगल एक बन रहा है, ठीक है, इस तरह ये एक एंगल बन रहा है, इसी तरह ये भी एक एंगल बन रहा है, और इसी तरह ये थर्ड आप लोगों के पास एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप चेक करें सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और एक एंगल आप लोगों का यहाँ बन रहा है। ये चलो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट से इसको मैं एंगल 1 के नाम से डिनोट कर देता हूँ, ये एंगल 2, एंगल 3, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, लेकिन चलो मैं 1 2 3 का दे रहा हूँ, 1 2 3 4, इस तरह ये 5, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और ये एंगल 8, ये आप लोगों के पास एंगल्स बन रहे हैं। सो इनके कुछ नाम्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो हम अभी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम आते हैं इंटीरियर एंगल की तरफ। इंटीरियर एंगल्स, और सेकंड हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स मींस अगर दो लाइन, ये दो लाइन और इसका ट्रांसवर्स ये, और इन दो लाइन के दरमियानी एंगल्स, ठीक है, इसको चलो मैं अंदरूनी एंगल्स भी कह सकते हैं, आप उर्दू में आप इसको अंदरूनी एंगल और इसको इंटीरियर एंगल्स। मसलन एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 4 और 5 6, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। मींस पैरेलल लाइन के जो अंदरूनी एंगल्स आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह अब ये पैरेलल लाइन है और इसके बाहर मींस बाहर कौन सा एंगल आ रहा है, 1, एंगल 4, इस लाइन के बाहर एंगल कौन सा आ रहा है, 7 और 8, मींस एंगल 1, एंगल 2, इसी तरह सेकंड लाइन पे एंगल 7 और एंगल 8। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स मींस अंदरूनी, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदरूनी एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल्स दोनों पैरेलल लाइन के बाहर वाले एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की तरफ। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप लोग चेक करें, ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ये काट रहा है, ठीक है। सो इसमें अगर आप लोग चेक करें, जो लाइन मींस लेट से आप लोगों का AB लाइन, इस पे अगर आप लोगों का एंगल A अब चेक करें, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में आप दूसरी लाइन पे, ठीक है, ये एंगल, सो मींस एंगल 1 और 5 ये आपस में क्या है, दे आर करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये एक सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है, और इस तरह दूसरी लाइन पे। मींस अगर आप लोग चेक करें, ये टॉप पे, ये भी इस तरह टॉप पे, इस लाइन पे ये टॉप पे आ रहे हैं, और दोनों लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी राइट साइड पे आ रहे हैं। सो मींस एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल।
और करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इक्वल। ठीक है, इसका बाकायदा प्रूफ है, मैं अभी प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये करवा दूंगा। दे आर इक्वल मीन्स measure of angle A is equal to measure of angle 5। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह अगर आप सेकंड ये लाइन चेक करें, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे ये, तो एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन यहाँ पे आप चेक करें, ये मीन्स एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस लाइन पे चेक करें, ए बी लाइन पे, तो ये इस डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल 3, तो इस लाइन पे आप चेक करें, इसी सेम उस पे, ठीक है। सो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 8, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग लेट से ये चेक कर रहे हैं, एंगल मीन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, एंगल आप लोगों का क्या है 4th, तो एग्जैक्टली दूसरी लाइन पे वही सेम डायरेक्शन में चेक करें, एंगल 7 मीन्स एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 7, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों के पास क्या हो, दे आर मीन्स अंदरूनी अंदरूनी 4 3 6 7 4 3 6 5 6, ठीक है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेट मीन्स अगर ये एक साइड पे हो, ठीक है, 4, और ये चारों जो है इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, हम अल्टरनेटिव इंटीरियर, फर्स्ट तो आप इंटीरियर चेक करें, 3 4 5 6, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड पे, ठीक है, 4 और इसका अपोजिट साइड ये है, अगर ये लेफ्ट साइड पे तो ये राइट साइड पे। ठीक है, इसी तरह अगर ये राइट साइड पे तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ये 6 होगा। ठीक है, सो मीन्स एंड दे आर आल्सो इक्वल, दे आर इक्वल। ठीक है, सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। सो मीन्स एंगल 3 और इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, दैट विल बी एंगल 6। ठीक है, ये 3 और 6। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का एंगल 4 और इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 5। इंटीरियर एंगल ये 4 आ रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव ये आप लोग पास एक साइड पे तो दूसरा दूसरे साइड पे। सो दैट इज़ एंगल 4 का अल्टरनेटिव क्या होगा, दैट इज़ एंगल 5। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड हमारे कि लेट्स से आप लोगों के पास अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट से अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 और 8 7 8, ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सो अगर आप यहाँ पे इसमें चेक करें इस डायग्राम में, ठीक है, सो आप लोगों के पास 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि इनके अपोजिट, मीन ये आप लोगों के पास यहाँ पे ये 1, तो इसका इस साइड पे आप लोगों का 7, और दे आर आल्सो इक्वल। ठीक है, सो ये भी इसके प्रॉपर्टीज़ है कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मसलन एंगल 1 ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस यहाँ पे इस लाइन पे एक्सटीरियर एंगल आप लोगों का क्या है 7 8, लेकिन इसका अपोजिट, ठीक है, ये 1 का अपोजिट अल्टरनेटिव ये यहाँ पे ये आप लोग चेक करें राइट साइड पे, जबकि ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है, सो दैट इज़ 1, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह आप लोगों का सेकंड पेयर जो बन रहा है, सो 2 आप लोगों का एक्सटीरियर एंगल है, सो इसका अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये आपस में क्या है, दे आर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 1, 2, A7 और 8 आप लोगों का क्या आ रहा है, एक्सटीरियर। लेकिन अल्टरनेटिव मींस 1 का अल्टरनेटिव ये यहाँ पे आप लोगों का राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस लाइन पे ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का टॉप पे और ये बॉटम पे होना चाहिए। ठीक है, सो ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह 2 का अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8। ठीक है, सो ये था आप लोगों का अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो भी आप लोगों का इंटीरियर एंगल था अगर आप लोग इसको चेक करें, लेकिन ये भी है इंटीरियर एंगल। हम पढ़ चुके ना कि किसी भी दो लाइन के अंदरूनी ज़ाविये, मसलन 3, 4, 5, 6, सो ये क्या है, ये आप लोगों के इंटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेटिव मींस 3 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 5 होगा, 4 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 6 होगा। सो दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। लेकिन को इंटीरियर एंगल्स कि वो सेम उस पे हो। इंटीरियर ये आप लोगों का आ रहा है 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन को इंटीरियर मींस 4 का को इंटीरियर आप लोगों का 5 हो जाएगा कि वो सेम उस पे हो, अल्टरनेट ना हो। मींस 4 एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या होंगे, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। इसी तरह 3 का को इंटीरियर एंगल क्या होगा, वो एंगल 6 होगा। लेकिन जिस तरह हम 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं, इसमें आप लोगों के पास 1, 2, 3 में हमने ये पढ़ा था कि दे आर इक्वल, लेकिन को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, बल्कि इनका सम जो है वो 180 के बराबर होगा। मींस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये याद रहे कि इसको जब 180 के बराबर हो तो हम कहते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस पे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अगर आप लोगों को लेट से इस तरह, चलो बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये गिवन हो कि लेट से ये एंगल आप लोगों का क्या है, दैट इज़ x प्लस 20 और ये आप लोगों का x प्लस 60 और आप लोगों से कहा जाए कि x मालूम करें। ठीक है, सो ये हम किस तरह मालूम करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।